तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एसडी यादव का प्रतिशत का क्लास नंबर 4। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक हल कर लिया था। आज हम लोग हल करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को पढ़ लेते हैं कि प्रतिशत निकालने के बाद जो अंश में आता है दोस्तों वो बढ़ा या घटा या अंतिम मान आता है। और दूसरा दोस्तों ये हर में जो आता है वो कुल मान या तो आएगा या तो प्रारंभिक मान आता है। अभी दोस्तों ऐसे पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो X का मान क्या है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों इधर मूल्य, और मूल्य में दोस्तों गुणा कर देंगे अगर जो बिक्री से, तो हम लोगों को दोस्तों प्राप्त हो जाएगा राजस्व। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बोल रहा है कि किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई। तो दोस्तों इस दुनिया में जितनी सारी संख्याएं हैं वो सब अपने आप में दोस्तों 100% होती है। यानी कि इस दुनिया में जितनी सारी संख्या है या कोई भी समान वस्तु, कोई भी वस्तु देखते हैं वो भले ही 0 हो लेकिन वो अपने आप में होता है दोस्तों 100%। अब बोल रहा है दोस्तों कि इसमें 20% की कमी की गई, यानी कि 100 में 20% की कमी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा 80%। और परसेंटेज हटाकर दोस्तों क्या करते हैं कि 100 से दे देते हैं भाग, यानी कि इसका परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों, यानी कि 100% में से 20% घटाएंगे तो आज बच जाएगा दोस्तों 80%। और 80% का परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों, तो इसको कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 5। अब इसमें यही लिखा गया है दोस्तों कि जो अंश में संख्या आती है वो बढ़ा या घटा या अंतिम मान आता है, और जो हर में संख्या आती है दोस्तों वो कुल मान या प्रारंभिक मान आता है। यानी कि दोस्तों जो ये मूल्य है ये शुरू में कितना है दोस्तों 5 रुपये। यानी कि दोस्तों जो हर में 5 आया है ये है दोस्तों प्रारंभिक मान, यानी कि प्रारंभ में जो इसका मूल्य है दोस्तों ये है 5 रुपये। इसमें गुणा करना है दोस्तों बिक्री से, यानी कि मूल्य हो जाएगा दोस्तों 5। अगला है दोस्तों बिक्री, यानी कि दोस्तों हम लोग सब कितना भी वस्तु लेकर आए थे वो अपने आप में, मैं बोला था दोस्तों कि वो अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों यानी कि 100, यानी कि ये जो बिक्री का होगा, यानी कि जितना वस्तु लेकर आए थे मान लेते हैं कि वो 100 थी, तो इससे दोस्तों राजस्व हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 से 100 में गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 500। अब आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यानी नहीं दोस्तों, अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो, यानी कि दोस्तों तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों ये जो प्रारंभ में मान था, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब हर में जो संख्या आती है वो प्रारंभिक मान होती है। यानी कि दोस्तों ये था पहले 5 और 20% घटने के बाद दोस्तों यानी कि 80% हो गया, तो 80% का मान है दोस्तों 4। यानी कि यहाँ पर जब 20% घटा है दोस्तों तो ये हो जाएगा मूल्य इसका 4। 20% घटने के बाद हर में यही लिखा गया है दोस्तों कि यानी कि अंश में जो बढ़ा घटा या अंतिम मान आता है, यानी कि जो घटा मान है वो अंश में आएगा या बढ़ेगा भी तो वो अंश में आएगा। यानी कि घट के हो गया दोस्तों 20%, जब इसमें से घटा तो ये हो गया दोस्तों 4। अब इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि X% की वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों कि X। तो आगे बोल रहा है दोस्तों और यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो है मैं बोला था दोस्तों, यानी कि इस दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो अपने आप में होती है दोस्तों 100%। अब इसमें दोस्तों हो जाएगा 60% की वृद्धि, यानी कि दोस्तों ये मान लेते हैं कि 500 जो है अपने आप में 100% है, तो इसमें जब 60% की वृद्धि हो जाएगी तो इसमें 60% और जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 160%। यानी कि दोस्तों 500 का हम लोग
160% निकाल लेते हैं। 160 और परसेंटेज निकालने के लिए यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो इससे कट जाएगा दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो और 16 पाँचे हो जाएगा दोस्तों 80 और यहाँ पर ये एक जीरो है दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 800। यानी कि जो जिसमें राजस्व में जब 160% की वृद्धि हुई दोस्तों तो हम लोगों का आ गया दोस्तों 800। यानी कि दोस्तों ये 4 इंटू एक्स का, अब एक्स का मान निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हल कर लेते हैं। यानी कि 4 गुणे एक्स बराबर 800 है दोस्तों, तो एक्स बराबर हो जाएगा 800 बटा के 4, यानी कि 4 से कट जाएगा दोस्तों, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा 200। यानी कि यहाँ से मान आ जाएगा दोस्तों एक्स बराबर 200। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर जो समझ में नहीं आया है तो आइए दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो दोस्तों आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य इंटू बिक्री और बराबर हो जाएगा दोस्तों कुल बिक्री। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों कि कोई भी वस्तु अपने आप में जो होती है वो 100% होती है। यानी कि दोस्तों आइए सबसे पहले परसेंटेज को निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य में दोस्तों कह रहा है कि 20% कम करने पर, यानी कि विक्रय मूल्य पहले मान लीजिए कि 100% है और इसमें से जब 20% कम हो जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 80%। यानी कि दोस्तों जब 80 का परसेंटेज निकाल लेंगे तो हो जाएगा 80 बटा के 100। तो इसको काट देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 4 बटा और नीचे हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 4 बटा 5। और जो हर में जो संख्या आती है दोस्तों, हर में कुल मान या प्रारंभिक मान आता है। यानी कि दोस्तों प्रारंभिक मान आएगा या तो हर में या तो कुल मान आएगा। यानी कि प्रारंभ में उसका विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों 5 था। अब दोस्तों बोल रहा है अब इसको एक और परसेंटेज है उसको निकाल लेते हैं दोस्तों। तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी कि दोस्तों पहले मान लेते हैं दोस्तों कि 100% थी, पहला निकल गया दोस्तों, अब दूसरा निकाल लेते हैं। 100% थी और उसमें से 80% और वृद्धि हो गई, यानी कि हो गई ना दोस्तों 180, यानी कि हो गया दोस्तों 180%। अब इसका निकाल लेते हैं दोस्तों परसेंटेज, तो हो जाएगा 180 बटा के 100। तो 20 5 100 और 20 9 180, यानी कि हो गया दोस्तों 9 बटा के 5। यानी कि प्रारंभ में देखिए दोस्तों जो नीचे आता है वो हर में जो आती है संख्या वो कुल मान या प्रारंभिक मान आता है, और जो अंश में आता है दोस्तों संख्या वो आता है बढ़ा घटा या अंतिम मान। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को प्रारंभिक मान चाहिए, तो जो हर में आया है उसको लेंगे। यानी कि हर में प्रारंभिक मान या कुल मान आता है, तो प्रारंभिक मान हम लोगों का हो गया दोस्तों 5। अब दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं कुल बिक्री। यानी कि दोस्तों जब जैसे ही इसका गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कुल बिक्री। यानी कि ये दोस्तों हो जाएगा कुल बिक्री कितने को हुई 25 की हुई। अब दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी कि दोस्तों जब एक मूल्य जो उसका प्रारंभ में विक्रय मूल्य इतना था और इसमें दोस्तों जैसे ही 20% कम किया, यानी कि दोस्तों 20% जब 100 में से किया तो आ गया 80 और 80% का मान हो गया दोस्तों 4। देख रहे हैं दोस्तों 4 आ रहा है, यानी कि घट, और अंश में आया है तो दोस्तों अंश में बढ़ा घटा या अंतिम मान आता है। यानी कि इसमें 20% घटा है तो अंश में घटा हुआ ही मान आएगा, यानी कि 80% का मान होता है दोस्तों 4। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 4। 20% जैसे ही घटा दोस्तों तब बोल रहा है कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी कि दोस्तों जो बिक्री है इसमें 80% की वृद्धि हो गई। तो आइए दोस्तों तो 180% हो गया ना दोस्तों, यानी कि 100 में 80% वृद्धि हुआ है। तो यहाँ हम लोगों ने पहले ही मान निकाल लिया है। नीचे जो आया है वो 100% का मान है और जो अंश में आया है वो 180% का मान है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने 180% का मान निकाला है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9। अंश में जो संख्या आती है वो दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बढ़ा घटा या अंतिम मान आता है। यानी कि दोस्तों जो 80% बढ़ा है
वही आया है वो अंश में, यानी कि 9। यानी कि शुरू में 5 था और 80% बढ़ने के बाद यही इसी का मान हो गया है दोस्तों 9। अब दोस्तों देख लेते हैं इधर, यानी कि इसमें जब 80% की वृद्धि हो गई तो इसी का मान हो गया है दोस्तों 9, यानी कि 180% इसी का हो जाएगा 9। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि कुल बिक्री कितना आ रहा है, यानी कि 4 से जब 9 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 36। अब इतना हम लोग सब निकाल लिए दोस्तों। अब देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो दोस्तों पहले थी 25, अब हो गई 36, यानी कि कितना का लाभ हुआ दोस्तों 11 रुपए का, यानी कि 11 रुपए का लाभ हुआ। और कितने और किसमें से दोस्तों हुआ है, तो ये हुआ है हम लोगों को 25 में। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 चौके 100, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों 44%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो इधर हो जाएगा तो सीट गुणा में हो जाएगा दोस्तों मूल्य, तब दोस्तों आ जाएगी आय, यानी कि इनकम, यानी कि कमाई कितनी हुई दोस्तों आ जाएगी। अब आइए दोस्तों सबसे पहले ये बोल रहा है कि 25% की वृद्धि की गई, यानी कि कोई भी वस्तु दोस्तों अपने आप में 100% होती है, अगर जो इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाएगी तो ये हो जाएगा दोस्तों 125%। और 125% का अगर जो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों तो 125/100, यानी कि 25 पाटे 5 125 और 25 चौके 100। हाँ बोल रहा है। और अब बोल रहा है दोस्तों एक और निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं पहले। और उसको टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर रहा है दोस्तों, वृद्धि कर दी गई, यानी कि 100% पहले से थी और इसमें अगर जो दोस्तों एक बार और 12% इसमें वृद्धि जब कर देगा तो हो जाएगा दोस्तों 112%। और 112% यानी कि इसका परसेंटेज हम निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 112/100। अब दोस्तों क्या करते हैं कि इसको काट लेते हैं दोस्तों, 4 से काटेंगे दोस्तों तो 4 दूना के 8, 3 दू 4 8 32 और ये हो जाएगा दोस्तों 25। अब दोस्तों सबसे पहले रखते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि जो हर में संख्या आती है, यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ आपको देखना है कि हर में जो संख्या आती है वही कुल मान या प्रारंभिक मान होता है, यानी कि जो यही दोस्तों इसको बोलते हैं हर। यानी कि हर में जो संख्या आई है 4, वही प्रारंभ में सीटों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो था वो 4 सीटें थी। हाँ बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, उसके टिकटों की कीमत में यानी कि मूल्य में भी दोस्तों 12% की वृद्धि कर दी गई है। यानी कि दोस्तों जो हर में आता है वो आता है प्रारंभिक मान, और जो अंश में आता है दोस्तों, अंश में आता है बढ़ा घटा या अंतिम मान, बाकी और कोई मान उधर नहीं आ सकता है दोस्तों। लेकिन जो हर में आएगा वो कुल मान या प्रारंभिक मान आएगा। यानी कि मूल्य जो प्रारंभ में था दोस्तों कितना था, 25 था, तो ये जाएगा दोस्तों 25। तो इसमें दोस्तों आय देख लेते हैं कितना हुआ होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 100। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है दोस्तों तदनुसार, अब बोल रहा है, अब आइए अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की दोस्तों वृद्धि कर दी गई। यानी कि दोस्तों जैसे ही इसमें 25% जोड़ेंगे तो 25% यानी कि हो जाएगा दोस्तों 125%। और 125% का मान कितना आया है दोस्तों, आया है 5। यानी कि 125% जब हम लोग निकाले हैं तो आया है 5। और नीचे जो है दोस्तों ये 100% का मान है। यानी कि बढ़ने के अंश में जो संख्या आती है दोस्तों बढ़ा घटा या अंतिम मान आता है। तो बढ़ने के बाद कितनी संख्या 4 25% बढ़ जाएगी दोस्तों, तो हो गया दोस्तों 5। यानी कि अब हो गई 5। और उसमें देख लेते हैं दोस्तों आगे क्या बोल रहा है। तो उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। यानी कि दोस्तों इसके भी कीमत में 12% की वृद्धि की गई, और वो अपने आप में संख्या होती है 100%। यानी कि दोस्तों हो जाएगा इसका 112%।
तो 112% अभी निकाले हैं दोस्तों, आया है दोस्तों 28, यानी कि शुरू में थी 25 और ऊपर जब 12% की वृद्धि हो गई है तो हो गई है दोस्तों 28, यानी कि 112% का मान हो जाएगा 28। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 28। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि दोस्तों 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 8 40 के 0 4 और 5 दूना 10 और हो जाएगा दोस्तों 14, 4 14। अब देख लेते हैं दोस्तों वृद्धि कितनी हुई। पहले आई थी उसकी 100, अब हो गई है दोस्तों 140। तो वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों, तो हुई है 40 की। और 40 की वृद्धि किस में हुई है दोस्तों, इसमें, यानी कि 100 में 40 की वृद्धि हुई है, यानी कि 100 में 40 की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 40% की वृद्धि हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आया होगा। और ऐसे भी दोस्तों जब ये 100 ऊपर दिया है तो 100 में परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एक ही बार 100 पे जितना अधिक होता है उसको परसेंटेज दिखा देता है। यानी कि 40 अधिक हो गया दोस्तों तो 40% दिखा देंगे, और 40% कम हो गया हो तो दोस्तों तो एक ही बार 40% कम दिखा देते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो अभी भी समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो क्लास को जब दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आइए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो ये दोस्तों इसको सबसे पहले देखते हैं। प्रारंभ में संख्या, प्रारंभ में संख्या दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 25% वृद्धि करने के बाद, वृद्धि के बाद, और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 25% कमी करने के बाद, कमी के बाद। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों प्रारंभ में जो संख्या थी उसको मान लेते हैं दोस्तों 100, यानी कि 100 में जब 25% की वृद्धि करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 125। और 125 में दोस्तों जब 25% की कमी करेंगे तो आइए दोस्तों कर लेते हैं। तो हो जाएगा 100 और 25% की कमी, यानी कि कोई भी संख्या दोस्तों होती है अपने आप में 100%, और 25% की कमी कर लेंगे तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 75/100। तो 25 × 75 और 25 × 100, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 × 5 = 15 के 5 1 3 दूना 6 1 7 और 3 × 3/4, यानी कि 375/4 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो अब यहाँ पर आ गया दोस्तों 375/4, 375/4। अब बोल रहा, अब रुक जाइए दोस्तों थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे हल करते हैं। हाँ, तो अब बोल रहा है दोस्तों कि तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, यानी कि दोस्तों जो प्रारंभ में मान था और ये जो अंत में मान आया है इससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है उसी का परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों आइए दोस्तों निकालते हैं कितना कम है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे इसको यहाँ, यानी कि 100 माइनस 375/4, तो हो जाएगा दोस्तों 4 से यहाँ गुणा कर दे तो हो जाएगा दोस्तों 400 माइनस 375/4, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 25/4, यानी कि दोस्तों 25/4 इससे क्या है, ये ज़्यादा है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि 25/4 जब ये ज़्यादा निकल गया तो अब इसका निकाल लेते हैं दोस्तों परसेंटेज। तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 25/4 और किससे ज़्यादा, यानी कि परसेंटेज किस का निकालना है दोस्तों, तो निकालना है 100 का और गुणा कर देते हैं दोस्तों 100 से, यानी कि इसका जब इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो बटा में 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 25/4 और गुणे ये हो जाएगा दोस्तों 100 और यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों 100, यानी कि 100 से 100 कट गया और 4 से 25 में भाग दे देते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 4 × 6 = 24 और 4 10 लग जाएगा दोस्तों, एक उसके बाद 0 बढ़ जाएगा तो 4 दूना 8 और 4 × 5 = 20, यानी कि 6.25 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में नहीं आया है दोस्तों
तो जब यहाँ पे 100% है ही, तो 100 पे परसेंटेज निकालने की हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बार यहीं पर 25 में 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6.25। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक वेतन, यहाँ लिखते हैं 10% बढ़ने के बाद वेतन, बढ़ने के बाद। अब यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 10% घटने के बाद। तो प्रारंभ में दोस्तों मान लेते हैं कि इसका वेतन था 100 रुपये। अब क्या हो गया दोस्तों कि 10% बढ़ाया गया, यानी कि जब 100 में 10% बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 110, और 110 में जब हो गया दोस्तों तो फिर 10% घटा दिया गया, यानी कि दोस्तों 110 में हर एक वस्तु जो होती है दोस्तों अपने आप में 100% होती है, और इसमें जब 10% घटा देंगे दोस्तों तो बचेगा केवल 90%, यानी कि 90% का मान देख लेते हैं दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट गया और ऐसा ही, यानी कि 11 9 99, यानी कि दोस्तों अब जो माना गया उसका वो आ गया है दोस्तों 99 का। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि वेतन में परिवर्तन है, यानी कि वेतन में परिवर्तन दोस्तों कितने का है, 1 का। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों 100 पे हम लोगों को परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका हो जाएगा दोस्तों 1% की हानि। अगर जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आइए परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1, यानी कि 1 की कमी हुई है, और किस में कमी हुई है दोस्तों 100 में, और परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, आ गया 1%। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, तो परिणामी जो संख्या है वह मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि पहले प्रारंभ में जो संख्या थी प्रारंभिक संख्या, और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 20% कम करने के बाद, 20% कम करने के बाद आ जा रहा है दोस्तों, देखिए क्या, और यहाँ देख लेते हैं फिर संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, यानी कि 20% वृद्धि के बाद। तो प्रारंभ में दोस्तों मान लेते हैं सबसे पहले कि वो संख्या मान लेते हैं कि 100 थी। अब बोल रहा है दोस्तों कि पहले 20% कम की जाती है, यानी कि 100 में 20% जब कम करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों 80%, यानी कि आ जाएगा 80, यानी कि 100 में परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ये जाएगा दोस्तों 80। अब बोल रहा है दोस्तों कि फिर से संख्या में, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि दोस्तों ये है 80, और सबसे पहले दोस्तों ये संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, तो इसमें 20% की वृद्धि करना है, तो हो जाएगा दोस्तों 120%, और 120% अगर जो निकालेंगे, और परसेंटेज जब निकालेंगे दोस्तों तो बटा में कर देते हैं 100 से भाग, तो 2 0 से 1 और 1 दोनों 0 कट जाएगा दोस्तों, और 12 से 8 में गुणा कर देंगे दोस्तों तो 12 8 96 हो जाएगा, यानी कि 96, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 96। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है कि जो परिणामी जो संख्या है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो दोस्तों जो हम लोगों के निकालने के बाद आया है वो आया है दोस्तों 4, यानी कि ये, और वो बोल रहा है दोस्तों कि जो परिणामी संख्या है वो 20 कम है, यानी कि 20 जो है ये हम लोगों के 4 के बराबर हो जाएगा, और हम लोगों को निकालना है दोस्तों प्रारंभिक मान, यानी कि 100 का मान निकालना है, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 4 से 25 बार कट गया, और 25 दूना 50, यानी कि आ गया दोस्तों 500, यानी कि जो इसका मान है दोस्तों प्रारंभ में संख्या वो थी दोस्तों 500। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% तक बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हल करते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं दोस्तों प्रारंभ में क्षेत्रफल और दूसरी तरफ लिख लेते हैं दोस्तों बढ़ने के बाद क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था उसको निकालते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये हो गया एक आयत। तो सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया दोस्तों आयत। अब इसका दोस्तों अपने तरफ से ऐसा मानेंगे दोस्तों जो ताकि आगे भी हल करने में आसानी रहे। तो ये दोस्तों इसको मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं दोस्तों 10 और लंबाई को मान लेते हैं दोस्तों 20। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लंबाई हो जाएगा इसका 20 और चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि हो जाएगा दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रारंभ में आ गया दोस्तों क्षेत्रफल था 200। अब दोस्तों इसमें बढ़ा दी जाती है, यानी कि जो सबसे पहले यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं आयत का चित्र। और इसमें इसकी बोल रहा है दोस्तों कि इसकी जो लंबाई है इसमें 40% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि दोस्तों ये 20 है और 20 में दोस्तों ये जानते हैं आप लोग सब इस दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं सब अपने आप में 100% होती है। तो इसमें 40% बढ़ाया गया था, यानी कि हो जाएगा 140%। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों परसेंटेज हटाकर 100 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 14 दूना 28। तो ये हो जाएगा दोस्तों 28, यानी कि इसका लंबाई आ गया दोस्तों 28। अब बोल रहा है दोस्तों चौड़ाई, और चौड़ाई 20% तक बढ़ा दी जाती है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने माना है दोस्तों चौड़ाई को 10। और इस दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं दोस्तों अपने में 100% होती है, तो 120% और बढ़ गया तो ये हो गई 120%। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से भाग, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 ये, यानी कि बच गया दोस्तों केवल 12, यानी कि यहाँ पे बच गया दोस्तों इसका चौड़ाई हो गया 12। अब दोस्तों देख लेते हैं कि बढ़ने के बाद जब आयत का क्षेत्रफल आया है तो कितना आया है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का मान होता है मतलब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है दोस्तों 28 और चौड़ाई है दोस्तों इसका 12। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कितना आता है। तो 28 दूना 56 का हो जाएगा दोस्तों 6, बच गया 5 और 28 से कम 28 और 5 हो जाएगा दोस्तों 33, यानी कि दोस्तों प्रारंभ में जो इसका मान था वो 200 था और बढ़ने के बाद आ गया दोस्तों 336। तो बढ़ा कितना है दोस्तों 136 की बढ़ोतरी हुई है, और 136 की बढ़ोतरी किस में हुई है दोस्तों तो 200 में हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं दोस्तों हम लोग 100 से गुणा, तो इससे ये कट गया दोस्तों और 2 से ये भी कट गया, तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों 2 6 12 और 2 8 16, यानी कि 68% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।